आज का टॉपिक है व्हाट इज़ अ चिपसेट। पहले तो चिपसेट होती क्या है, इस चीज़ है। पहले के जो आपके मदरबोर्ड थे उसमें इस टाइप के मदरबोर्ड थे, उसमें छोटी छोटी सी बहुत सारी चिप होती थी। चिप मतलब जैसे आपकी मेमोरी टाइप की, इसी टाइप की चिप होती थी। इन चिपों को बहुत सारी होती थी। जैसे उसमें सीपीयू के लिए, प्रोसेसर के लिए अलग है, इनपुट के लिए अलग है, रैम के लिए अलग है, इन सब के लिए अलग अलग होती थी। वो चिप्स बहुत छोटी छोटी होती थी और सब डिवाइस के लिए अलग अलग होती थी, तो मदरबोर्ड पर लगी रहती है। तो ये चिप्स को मिलाकर क्या करा कि अब नए टेक्निक के इसमें है कि इतनी सारी सब चिप्स बहुत सारी चिप्स को मिलाकर एक बड़ी सी चिप बनाई गई, जिसमें सभी डाटा का आप स्टोर करके रख सकें। तो उस जो छोटी छोटी चिप से मिलकर एक बड़ी चिप बन गई, तो इसको कहते हैं चिपसेट। ठीक है, ये आपके मदरबोर्ड पर लगी होती है ना। तो अपन अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? है कि कंप्यूटर सिस्टम में इंटीग्रेटेड सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सेट को चिपसेट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जितनी भी कनेक्ट होती है, आपकी रैम, आपकी प्रोसेसर, सीपीयू से आपके क्या ऑडियो विजुअल, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कनेक्ट होती है वो किस पे सेट की जा सकती है? आपके चिप सेट पे सेट की जाती है। तो इसलिए देख, कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इंटीग्रेटेड सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सेट को चिपसेट कहा जाता है। यह प्रोसेसर, मेमोरी और अदर एक्सटर्नल डिवाइस के बीच डाटा फ्लो को मैनेज करता है। आपकी जो डाटा फ्लो होगा उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा? आपका चिपसेट करेगा। चिपसेट क्या है? सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आपकी, जैसे प्रोसेसर लगा है, वीजीए केबल लगा रहे हो, इसका काम क्या है? आपकी रैम, ये सारी इन सब चीज़ों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो सब किस पे कनेक्ट रहती है? आपके चिपसेट से रहती है। पहले की इसमें सब अलग अलग चिप थी, अब वो सब चिपों को मिलाकर मदरबोर्ड के नए टेक्निक ने क्या करा है कि ज़्यादा स्पेस से इसकी जगह पे दूसरी चीज़ अपन लगा सकते हैं, तो उन्होंने सब छोटी छोटी चिपों को मिलाकर एक बड़ी चिप बना दी है, जिसको चिपसेट कहा जाता है ना। तो चिपसेट मदरबोर्ड पर स्थित होती है और चिपसेट के सेट को दिया जाता है, मतलब इसका नाम दिया गया है। जो सब चिपों को मिलाकर एक चिप बनाई गई उसको चिपसेट कहा गया है। माइक्रो प्रोसेसर की एक स्पेशल फैमिली के साथ ये काम करने के लिए तैयार रहता है। यह प्रोसेसर और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन और कंट्रोल का काम करता है। कम्युनिकेशन और कंट्रोल का काम, जैसे कि आपके रैम को कोई डाटा पहुंचाना है तो सबसे पहले आपके प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर के बाद से आपके प्रोसेसर के पास, सॉरी, पहले वो हाँ, एक मिनट, पहले क्या करेगा? आपको अगर कोई डाटा पहुंचाना है तो सीपीयू और रैम के बीच में काम कौन करेगा? चिपसेट। सबसे पहले वो आपके चिपसेट के पास जाएगा, फिर उसके बाद वो प्रोसेसर के पास जाएगा। आपको वीजीए वीडियो करेगा, सबसे पहले वो चिपसेट के पास जाएगा, फिर उसके बाद वो प्रोसेसर के पास जाएगा। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन का काम, कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका चिपसेट करता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये चिपसेट इस टाइप का दिखाई देता है। इसमें इतनी इतनी सी चिप लगी हुई रहती है। आजकल बड़े टाइप की लग रही थी, जैसे आपका मदरबोर्ड है, जो ये आपकी दिख रही है ना, ये आपको मैंने अब बताया है कि आपका फॉर्म फैक्टर है। बसेस, ये बसेस चल रही कि डाटा फ्लो करने का काम करती है, जो आपको ये दिख रही है। और इस टाइप की जो आपकी, जैसे आपकी वो बायोस, इस टाइप की चिप जो छोटी छोटी लगी होती है, उससे मिलकर एक बड़ा चिपसेट बनाया गया है। ठीक है, अब चिपसेट के फंक्शन, मतलब फंक्शन उसके बहुत सारे क्या क्या काम करता है। तो चिपसेट का सबसे फर्स्ट फंक्शन तो आपको बता दिया। चिपसेट का फंक्शन सिस्टम के सभी डाटा को मैनेज करने का काम है। वो सभी डाटा को मैनेज करता है और सभी डाटा को जो कंपोनेंट के लिए आवश्यक होते हैं उनको से डाटा को प्राप्त करता है और उनको सेंड करता है। तो ये काम कौन करता है? चिपसेट। फिर उसे ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, तो उसे वो एक मीडियम के से वो एक माध्यम से वो ट्रांसफ़र करता है, जिसे आप बस कहा जाता है। बस क्या है? आपको मैंने बताई थी, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और आपका डाटा बस।
इनके द्वारा जो डाटा ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, ये चिपसेट के द्वारा की जाती है। फिर बस क्या है, बस एक सर्किट है जो कि मदरबोर्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक डाटा को कनेक्ट करती है, ट्रांसफ़र करती है, और जितना अधिक डाटा एक बस एक टाइम में हैंडल कर पाएगा उतने ही डाटा फास्ट ट्रांसफ़र होएगी, और उसकी में हम क्या मेमोरी भी हर्ट्ज़ में मापी जाती है। ये चीज़ है आपकी बसेस स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है, इस टाइप की बसेस, ये बस होती है। ये आपको कनेक्टिविटी का काम करती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा ले जाने का काम करती है। फिर है चिप से क्या सिस्टम निर्धारित करने का महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, आपका चिपसेट निभाता है। चिपसेट आपका मदरबोर्ड का प्राइमरी कंपोनेंट होता है। जो आपकी सीपीयू है, सीपीयू के मदरबोर्ड में सबसे फर्स्ट कंपोनेंट आपका चिपसेट आता है। फिर सीपीयू आता है, मेमोरी आता है, क्लॉक आता है, बस आती है, बायोस आता है, ये सब बाद में आता है। सबसे मेन पहला कंपोनेंट आपका चिपसेट होता है, जिससे आपकी सारी डिवाइस कनेक्ट होती है। चिपसेट का है पर्सनल कंपोनेंट 1984 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन PC एक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए फर्स्ट निट चिपसेट को चिप और टेक्नोलॉजी के द्वारा इंटेल ने 80286 क्या होता है प्रोसेसर में CPU के लिए डेवलप्ड किया गया था। चिपसेट को 1984 में आया था, सबसे पहले इंटेल कंपनी ने करा था, और इसको क्या है 286 के रूप में इसको डेवलप किया गया था। फिर 1986 में चिपसेट एंड टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कंपोनेंट था, और इस 82C26 के नाम पर इसको फिर वापस से दिया गया था। फर्स्ट मदरबोर्ड का चिपसेट माना गया था इसको। फिर यह एक ऐसी चिप थी कि जिसमें मदरबोर्ड के सभी चिप की फंक्शन को इंटीग्रेटेड किया गया था। मैंने आपको बताया ये कि सब पहले आपके अलग अलग चिप होती थी कि आपके सीपीयू के लिए अलग है, इनपुट आउटपुट के लिए अलग है, वीजीए के लिए अलग है, इन सब के लिए थे, इन सबको मिलाकर एक चिप सेट किया गया था। तो ये सभी इंटीग्रेटेड इसमें बनाया गया था, है ना। आपके गेम्स के लिए सबके लिए उन्होंने एक बड़ा चिप बना दिया था, उसको चिपसेट कर गया। 1980 में और 99 में होम कंप्यूटर, गेम कंसोल, हार्डवेयर डिवाइस, ये सब मिलकर एक आपके इसमें ही एक ही चिपसेट में हो गया था कि कस्टम ऑडियो ग्राफिक्स का यूज़ भी सब एक ही चिपसेट में आपको सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट हो जाए, तो इसलिए इसकी बड़ा चिपसेट बनाया गया। चिपसेट इंडस्ट्रीज़ में इंटेल AMD विया टेक्नोलॉजी सीस अली के नाम से जाना जाता है। मेन मदरबोर्ड चिपसेट मैन्युफैक्चर बनाया गया था। इन कंपनियों के द्वारा चिपसेट बनाए जाते हैं। अब चिपसेट क्या होते हैं? दो टाइप के चिपसेट होते हैं। दो टाइप के चिपसेट होते हैं, एक नॉर्थ ब्रिज चिपसेट और एक साउथ ब्रिज चिपसेट। नॉर्थ ब्रिज क्या होता है, आपके मदरबोर्ड में जो ऊपर की साइड होता है वो नॉर्थ ब्रिज चिपसेट होता है, और जो नीचे की साइड होता है वो साउथ ब्रिज होता है। नॉर्थ ब्रिज में आपका VGA होता है, CPU कनेक्ट होता है, आपका PCI कनेक्ट होता है, PCI कनेक्ट होता है, ये सब आपके नॉर्थ बीच में कनेक्ट होते हैं। जो आपका प्रोसेसर VGA PCI जितना भी आपके नॉर्थ बीच में कनेक्ट होंगे। साउथ बीच में क्या आएंगे कि आपकी मतलब लो स्पीड आपकी केबल, सारे ऑडियो वीडियो केबल, आपके गेम्स के स्लॉट वगैरह सब वो किस में होते हैं, साउथ ब्रिज में। साउथ ब्रिज क्या होता है, आपके मदरबोर्ड के नीचे की साइड में होता है। नॉर्थ ब्रिज की स्पीड वो क्या हाई होती है और साउथ ब्रिज की स्पीड
लो होती है। ठीक है, अब इसके बाद साउथ बीच लो स्पीड डिवाइस को मैनेज करता है और नॉर्थ बीच हाई स्पीड डिवाइस को हैंडल करता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अपना नॉर्थ बीच। उससे क्या होता है, प्रोसेसर कनेक्ट है, ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट है, वर्किंग मेमोरी है। यह आपके नॉर्थ ब्रिज में AGP है, एडवांस ग्राफिक्स प्रोसेसर। आपका PCI है, ये PCI भी कनेक्ट होता है। अब साउथ बीच में क्या होता है, मैंने आपको नॉर्थ ब्रिज का काम बताया है कि अगर आपको मतलब रैम से डाटा पहुंचाना है प्रोसेसर तक, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, चिपसेट से होके जाना पड़ेगा। साउथ बीच से आपके साउंड कार्ड, डिस्क ऑप्टिकल डिवाइस, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब आपके साउथ बीच में होगा। जैसे आपके क्या हैगा कि आपके साउंड में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले वो आपके इसमें साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही तो सबसे पहले वो साउथ बीच में जाएगा। साउथ बीच जाएगी नॉर्थ बीच में, नॉर्थ बीच जाएगा प्रोसेसर के पास, AC जाएगा। AC आपके माउस में या प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम है तो पहले आप साउथ बीच पे जाओगे, साउथ बीच जाएगी नॉर्थ बीच के पास, नॉर्थ बीच जाएगा प्रोसेसर के पास में। तो ये चीज़ होती है इसमें आपके साउथ बीच में। ठीक है, नॉर्थ बीच ऊपर की साइड होता है, ये हाई स्पीड को कवर करता है, और साउथ बीच नीचे की साइड होता है जो लो स्पीड को कवर करता है। साउथ बीच में क्या क्या होते हैं, डिस्क एंड ऑप्टिकल डिवाइस, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये USB केबल, ये सब आपके साउथ बीच में होती है। नॉर्थ बीच में क्या होता है, आपका मेन होता है ग्राफिक्स कार्ड, मेमोरी, PCI, ये सब को AGP, वीडियो ग्राफिक्स, ये सबको मैनेज करने का काम करता है आपका नॉर्थ ब्रिज करता है। अब नॉर्थ बीच से चिपसेट, नॉर्थ बीच क्या होता है, फ्रंट साइड, इसको फ्रंट साइड भी कहते हैं, FSB, फ्रंट साइड USB में मीडियम से प्रोसेसर को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। जो आपके मतलब ये प्रोसेसर से आपका डायरेक्ट कनेक्ट होता है नॉर्थ ब्रिज। इसलिए पूछा जाता है कि प्रोसेसर से कनेक्ट कौन सा ब्रिज होता है, नॉर्थ होता है कि साउथ होता है कि आपका प्रोसेसर रहता है, इस टाइप से। तो आपका नॉर्थ ब्रिज डायरेक्ट कनेक्ट होता है। नॉर्थ ब्रिज में एक मेमोरी कंट्रोल होता है जो CPU को मेमोरी को फर्स्ट एक्सेस का एक्सेस देता है। CPU और मेमोरी के बीच में ये फर्स्ट एक्सेस करता है। CPU के साथ AGP या PCI एक्सप्रेस बस को भी मेमोरी को नॉर्थ ब्रिज से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ ब्रिज का काम होता है। नॉर्थ ब्रिज आपके CPU से प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, और ये इन सब चीज़ों को कनेक्ट आपका करता है। प्रोसेसर आपका AGP, VGA, PCI, ये सबसे कनेक्ट रहता है नॉर्थ ब्रिज। अब आता है साउथ बीच। नॉर्थ बीच ऊपर की साइड होता है, साउथ बीच नीचे की साइड होता है। नॉर्थ बीच की स्पीड हाई होती है, साउथ बीच की स्पीड लो होती है। ये चीज़ पहले भी बताइए, अभी भी साउथ बीच नॉर्थ बीच की तुलना में स्लो होता है, और CPU से इंफॉर्मेशन साउथ बीच तक पहुंचाने से पहले आपको नॉर्थ बीच के मीडियम मतलब माध्यम से जाना पड़ता है। और फिर अदर आपके बस साउथ बीच को PCI बस, USB, ID, SATA, हार्ड डिस्क कनेक्ट, ये सब इससे कनेक्ट होते हैं। आपको पहले बता दें कि साउथ बीच से आपकी ऑडियो वीडियो साउंड से रिलेटेड, कीबोर्ड, माउस, ये आपके सब आपकी USB, ये सब किससे कनेक्ट होती है, आपकी साउथ बीच से। साउथ बीच की नीचे की साइड होता है, और इसकी स्पीड लो होती है। नॉर्थ बीच से आपकी VGA, आपका प्रोसेसर, ये सब कनेक्ट होता है, और ये ऊपर की साइड होती है नॉर्थ बीच, और इसकी स्पीड भी हाई होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया चिपसेट, है ना। चिपसेट क्या होता है।